हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का जो चैप्टर 12 है फैक्टराइजेशन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो फैक्टराइजेशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं वो आज मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आर डी शर्मा बुक से और अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स से रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनको फैक्टराइज करना है सबको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए 3m² प्लस में 24m प्लस में 36 है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने का एक तरीका है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म को तोड़ के हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देखिए पहले सभी टर्म्स में 3 कॉमन आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा। ठीक है, ये सभी नंबर 3 के मल्टीपल है, तो यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ से 3 कॉमन निकालूंगा सभी टर्म्स से, तो यहाँ बचेगा m² और 3 8 जो 24, 8m कटेगा इससे, तो 8m और 3 1 जो 3 और 3 2 जो 6, तो यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, इन सभी टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, अब m² प्लस 8m प्लस 12 इसके फैक्टर फाइंड कर लो आप। ठीक है, तो देखिए इसके फैक्टर को निकालने का तरीका क्या है वो आपको ध्यान से समझना है कि m² का कोफिशिएंट क्या है, 1 होगा यहाँ पर, और जो लास्ट में नंबर है वो 12 है। इसका पहले इनटू करा दो। ठीक है, इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 1 इंटू में, यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लो, 1 इंटू में 12, 1 इंटू में 12 कितना होगा 12। ठीक है, अब इस 12 के ऐसे 2 फैक्टर आपको फाइंड करने हैं जिनको ऐड करके आपको 8 मिले। ठीक है, तो देखिए 6 इंटू में 2 कितना होता है, 6 2 जो 12, 6 इंटू में 2 कितना होता है 12। तो हमने क्या किया है, 6 इंटू में 2 12। ठीक है, अब अगर इनको ऐड करेंगे इन दोनों फैक्टर को तो आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 6 प्लस में 2 इक्वल टू 8। अब इसको ब्रैकेट में रख लो आप। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए पहले इसका सॉल्यूशन। देखिए m² आपको सेम रखना है ब्रैकेट में, इस 8 को आपको लिखना है 6 प्लस 2। ठीक है, 8 को मैं क्या लिखूंगा, 6 प्लस 2 इंटू में m प्लस में 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, m² सेम रहेगा, यहाँ से m का मल्टीप्लाई करा दो, तो 6m प्लस 2m प्लस में 12। ठीक है, इतना कर देंगे, यहाँ से हमने m का मल्टीप्लाई कराया है ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है और कॉमन निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इन दोनों के पेयर में देखिए m कॉमन है, तो यहाँ से m कॉमन निकाल लो, यहाँ पर 1m बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, अब जो नंबर ब्रैकेट में बचता है ना यहाँ पर, वही आपको थोड़ा दूरी पे रखना होता है, तो m प्लस 6 मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो। अब देखिए यहाँ पर सिंबल किसका है, प्लस का है, प्लस लगा लो यहाँ पर। और इन दो नंबर में कॉमन क्या हुआ, 2 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 होगा और 2 6 12 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन लिया है, अगर इसका इंटू करेंगे तो हमें ये नंबर मिलना चाहिए होता है। ठीक है, तो 2m हो जाएगा, 2 6 12 हो गया। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल सही कॉमन लिया है। अब देखिए m प्लस 6 और m प्लस 6 सेम सेम दोनों में आ रहा है, तो m प्लस 6 को कॉमन निकाल लो, m प्लस 6 फैक्टर मैंने कॉमन निकाल लिया। अब m प्लस 2 बच जाएगा, तो इसको लिख लो आप m प्लस में 2। ठीक है, कैसे हुआ देखिए ध्यान से, इन दोनों फैक्टर में से मैंने m प्लस 6 कॉमन निकाला है, जैसे ही ये और ये टर्म बाहर आएगी तो यहाँ m बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो m प्लस 2 लिख दिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लो आप, इंटू में 3 है कॉन्स्टेंट है, फिर m प्लस 2 लिख लो और इंटू में m प्लस में 6 लिख लो। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गया है और ये आपका आंसर भी आ गया है। ठीक है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, तो पहले इसको ध्यान से लिख ले पहले एक बार। अब डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको सही से सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको फैक्टराइज करना है, तो कैसे फैक्टर होंगे इसके, देखिए यहाँ 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ 2x प्लस 3y लिखा है। ठीक है,
तो डायरेक्ट इसके फैक्टर निकालना मुश्किल है, इसीलिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है उसको पहले ध्यान से समझ ले। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी 2x प्लस 3y है और यहाँ पर भी 2x प्लस 3y है, यानी दोनों साइड में सेम सेम टर्म्स है। अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको a मान लूँ तो ये a स्क्वायर 5a और माइनस में 14 बन जाएगा। यानी ये क्वेश्चन कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा जैसे ये वाला था, जैसे ये वाला ब्रैकेट में बना हुआ है ना, जैसे ये वाले ब्रैकेट में बना हुआ है ना वैसे क्वेश्चन बन जाएगा और फिर हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पुट करना है। यहाँ पर पुट जो ब्रैकेट में नंबर है, जो ब्रैकेट में नंबर है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y है, इसको आप a मान लो। ठीक है, अदर वेरिएबल मान लेना है। देखिए एक्स वाई को छोड़ के आप यहाँ पर a b c कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने a मान लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुट कर लो आप, 2x प्लस 3y को आपने a माना है तो यहाँ पर a रख रहा हूँ, ऊपर स्क्वायर है, माइनस में 5 और यहाँ पर भी देखिए 2x प्लस 3y है, यहाँ पर भी 2x प्लस 3y है, यहाँ पर भी मैं a रखूँगा, माइनस में 14। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया है। अब इसके फैक्टर आप फाइंड कर लो, अब बाद में a की वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर फाइंड करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से और फिर बाद में a की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें ऐसे कुछ आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहले कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा और लास्ट में 14 लिखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 इंटू में 14, 1 यहाँ पर जो नंबर होता है वो और जो लास्ट में नंबर होता है उसका इंटू करती है, तो 1 इंटू में 14 कितना होगा 14। ठीक है, अब इस 14 के ऐसे 2 फैक्टर चाहिए कि माइनस करके 5 मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए 7 2 जा कितना होता है 14 होता है और 7 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर आपको मिल गए इसके, ये यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस में इस 5 को आपको क्या लिखना है, इस 5 को आपको लिखना है 7 माइनस में 2, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 माइनस में 2 इंटू में a माइनस में 14। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस माइनस का और a का इंटू करो अंदर, माइनस 7 है माइनस माइनस प्लस 2a प्लस में 14, ये a है। ठीक है, 2a और माइनस में 14 था तो यहाँ पे माइनस का लिख दिया आप पहले, माइनस का 14। ठीक है, मैंने क्या किया है a का इंटू किया तो माइनस 7 ने माइनस 2a और ये माइनस का 14 है तो यहाँ पर भी माइनस का 14 है। ठीक है, यहाँ पर ही माइनस लिखा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है कि पेयर बना के कॉमन लेना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाले पेयर में कॉमन क्या आएगा, a आएगा, दोनों में a कॉमन है तो यहाँ से मैं a कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पर बचेगा a और यहाँ बचेगा 7। ठीक है, अब जो नंबर यहाँ है ब्रैकेट में वही सेम रखना है, वही सेम थोड़ा दूरी पे रखना है। ठीक है, जो नंबर ब्रैकेट में बचा है वही सेम थोड़ा दूरी पे रखना है। अब देखिए यहाँ पर सिंबल प्लस का, प्लस आपको लिखना है। अब देखिए इन दो नंबर में कॉमन देखो अब कितना होगा, 2 कॉमन होगा, यहाँ पे 2 7 जा 14 होगा, यहाँ 2 बाहर आएगा तो a बचेगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन है। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों फैक्टर सेम सेम होते हैं तो आंसर आपके बिल्कुल सही होंगे। अगर ये दोनों फैक्टर सेम सेम आते हैं और इसका अंदर इंटू करके ये मिलता है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, देखिए a माइनस में 7, a माइनस में 7 सेम फैक्टर है तो इसको कॉमन निकाल लो, a माइनस में 7 कॉमन लिया है। अब यहाँ a बचेगा, यहाँ 2 बचेगा तो a प्लस में 2 लिख लो आप। ठीक है, ये तो अब इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखना चाहते हो तो पहले आप लिख सकते हैं a प्लस 2 और फिर a माइनस में 7। ठीक है, प्लस वाले को मैंने पहले लिखा और माइनस वाले को बाद में लिखा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, देखिए इसके बाद आपको a की वैल्यू फिल करनी है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो x और y के टर्म्स में है और यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो a की टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, तो अब a की वैल्यू फिल करके हम आंसर देंगे x y के टर्म में। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू आपके पास थी 2x प्लस 3y, तो देखिए जहाँ पर a है वहाँ आपको 2x प्लस 3y रखना है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y है, इसको आप यहाँ पे रख ले 2x प्लस 3y, ये a की वैल्यू फिल कर दी हमने, प्लस में क्या था 2 वो सेम रहेगा। ठीक है, इनटू में यहाँ पर भी a आ रहा है तो a की वैल्यू यहाँ पर भी रख दो, यहाँ पर भी a आ रहा है तो a की वैल्यू यहाँ पर भी रख दो आप, 2x प्लस में 3y और माइनस में 7। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इसका फैक्टर बन गया है। ठीक है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये था
इसका फैक्टर क्या बना है, इसका फैक्टर बना है 2x + 3y + 2 इंटू में 2x + 3y माइनस में 7। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे इसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर ले आप। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए, 3k² - 2√6k + 2, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है। तो देखिए ध्यान से कैसे इसके फैक्टर निकालोगे। सबसे पहले आपको क्या पता है कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या होता है, जो k² का कोफिशिएंट है, यानी जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है, नंबर होता है वो, और जो लास्ट में नंबर होता है उसका इंटू करते हैं। तो 3 इंटू में 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 इंटू में 2 कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब इस 6 के ऐसे 2 फैक्टर आपको चाहिए जिनको ऐड करके आपको 2√6 मिलता हो। 6 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको ऐड करके 2√6 मिलता हो और इंटू करके 6 मिलता हो, ठीक है। तो वो क्या होंगे, देखिए ध्यान से। जब आप √6 इंटू में √6 करते हो तो आपको कितना मिलता है, 6 मिलता है केवल, ठीक है। जब √6 का √6 से इंटू होता है तो आपको 6 मिलता है। अब देखिए जब √6 में आप √6 को ऐड करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 2√6 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जब √6 इंटू √6 होगा तो 6 मिलेगा, और जब √6 में √6 को ऐड करेंगे तो 2√6 मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर आपने निकाल लिया है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी, देखिए ध्यान से। 3k² एज इट इज है, 2√6 की वैल्यू क्या है, 2√6 की वैल्यू है √6 + √6। तो इस 2√6 को आपको लिखना है ब्रैकेट में √6 प्लस में √6 इंटू में k है प्लस में 2 है, ठीक है। अब देखिए 3k² माइनस में k का मल्टीप्लाई करा दो ब्रैकेट में, और यहाँ से माइनस का भी, तो माइनस में √6k माइनस प्लस माइनस √6k प्लस में 2, ठीक है। चलो अब देखिए पेयर बना लो, यहाँ पर 2 का पेयर है, 2 का पेयर बना दो और कॉमन निकाल लो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इस पेयर में कॉमन क्या आएगा, देखिए इस पेयर में कॉमन क्या आएगा वो आपको सोचना है, ठीक है। देखिए पहले इसको मैं आपको रफ में समझाता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट वाला पेयर है यहाँ से कॉमन कैसे निकालोगे वो यहाँ पर देखिए। पहले आप फर्स्ट वाले पेयर से बिल्कुल सही कॉमन निकालना है, क्योंकि यही वैल्यू हमें यहाँ पे रखते हैं बाद में, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3k² माइनस में रूट में 6k है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर आपको k कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और k के साथ में √3 भी कॉमन होगा, k के साथ में यहाँ पर √3 भी कॉमन होगा। कैसे होगा, देखिए इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3, और इस k को लिख लो आप k इंटू में k, और इस √6 को लिखो आप √2 इंटू में √3, 2 3 या 6 होगा रूट में, ठीक है, इंटू में k, ठीक है। अब देखो ध्यान से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए √3k यहाँ पर भी है और √3k यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि इन दोनों नंबर से √3k कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर √3k है, इसको कॉमन निकाल लो, √3k कॉमन निकाल दिया। जब ये नंबर बाहर आएंगे दोनों तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3k, और यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे √3k बाहर कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा √3k और यहाँ पे बचेगा √2, ठीक है। अब जो नंबर यहाँ बचता है वही थोड़ा दूरी पे रखना होता है, तो √3k माइनस में √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है, देखिए यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे नंबर देखिए कॉमन है कुछ जी, तो यहाँ पे √2 कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ कॉमन है, यहाँ पे √2 कॉमन होगा। देखिए कैसे होगा, देखिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ था 6 रूट में 6k प्लस में 2 लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसको जरा, अब इस √6 को हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू में √2, 6 होगा रूट में इंटू में k, और इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू में √2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से दोनों में √2 कॉमन है तो √2 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3k बच जाएगा, ठीक है। रूट में देखिए √2 बाहर कॉमन आया तो यहाँ पे रूट में 3k बचेगा और प्लस में यहाँ पे √2 बचेगा, ऐसे। तो मतलब यहाँ पे √2 कॉमन है, ठीक है। ये नंबर आपको नहीं देखना अंदर वाला, आपको केवल देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या था। तो देखिए इन दोनों में कॉमन था √2,
तो रूट 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस रूट 2 का अंदर इंटू करूँगा तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। देखिए कैसे, माइनस सेम रहेगा, 2 3 जा 6 के माइनस माइनस प्लस रूट 2 इंटू में रूट 2 केवल 2 होता है, ठीक है। चलो अब देखिए, ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है दोनों में, इसको कॉमन निकाल लो। रूट में 3 के माइनस में रूट में 2 और रूट में 2, ठीक है। देखिए ये दोनों सेम फैक्टर थे तो इसमें से एक कॉमन निकाला है। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर रूट 3 के और माइनस में रूट 2 बचेगा, ठीक है। ये 2 है, ठीक है। क्या किया मैंने, ये दोनों सेम फैक्टर थे, इसमें से एक फैक्टर लिखा है। अब ये नंबर और ये नंबर ब्रैकेट में लिख दिया है, तो ये इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। अब देखिए सेम नंबर है, रूट 3 के माइनस में रूट 2, रूट 3 के माइनस में रूट 2, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 3 के माइनस में रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी फैक्टर होगी, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए आप, ये क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3m² प्लस 9m प्लस 6 है, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो देखिए पहले ध्यान से, स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो नहीं बनना है, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो क्या करोगे आप, इसके फैक्टर निकालोगे। तो देखिए इन सभी में 3 कॉमन आएगा, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन निकालता हूँ। यहाँ पे m² प्लस में 3 3 जा 9, 3m बचेगा और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इन सभी टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर m² बचेगा, यहाँ पर 3m बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। जो अंदर लिखा हुआ m² प्लस 3m प्लस 2, इसके फैक्टर फाइंड कर लो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, m² का कोफिशिएंट 1 होगा, तो 1 इंटू में 2, देखिए 1 इंटू में 2 कितना होता है 2, और ऐड करके आपको 3 चाहिए, तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप फिल कर दो, तो देखिए m² सेम लिख लो, इस 3 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2 इंटू में m प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू में m² प्लस m की मल्टीप्लाई करो, तो m प्लस में 2m प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू में, इन दो नंबर से m कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर m प्लस में 1 बचेगा, और इन 2 से 2 कॉमन निकाल लो तो m प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 3 इंटू में m प्लस 1 सेम फैक्टर है, इसे कॉमन निकालो, m प्लस 1 कॉमन आएगा, तो m प्लस 2 बचेगा, यहाँ पर m प्लस 2 लिख लो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से लिख लो, ब्रैकेट हटा दो, तो 3 इंटू में m प्लस में 1 इंटू में m प्लस में 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। अब डियर स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका डिवीजन करना है आपको, ठीक है। इसको डिवाइड करना है और फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको लिखो 44 इंटू में x की पावर 4 माइनस 5x³ माइनस में 36x², और डिवाइड का मतलब अपॉन में लिख लो इसको 11x² प्लस में 4x, ठीक है। अब देखिए 11 से ये कट जाएगा, 11 4 जो 44 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन सभी टर्म्स में से x² को कॉमन निकालना हो, ठीक है। जो वेरिएबल की छोटी पावर है उसे कॉमन निकालती है। तो देखिए पहले सभी में x है, या x की पावर 4 है, या x³ है, या x² है, तो यानी वेरिएबल की छोटी पावर कॉमन आ रही है, ठीक है। यानी यहाँ से x² कॉमन आ रहा है, x² को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² बचेगा, यहाँ पर 5x बचेगा, और यहाँ पर 36 बचेगा, ठीक है। ऐसे करके मैंने क्या किया, यहाँ से x² कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पर x² बचेगा, यहाँ पर 5x बचेगा, यहाँ पर 36 बचेगा, ठीक है। अपॉन में क्या बचेगा, x² प्लस में 4x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 4x², इसको सेम लिख लो। अब इसको फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है। 36 के ऐसे 2 फैक्टर चाहिए कि माइनस करके 5 मिलता हो और इंटू करके 36 मिलता हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 1 होगा, तो 1 इंटू में 36 कितना होता है, 36 होता है। अब 36 के ऐसे 2 फैक्टर कि माइनस करके 5 मिलता हो, ठीक है। देखिए 9 4 जो कितना होता है 36, और 9 माइनस 4 कितना होता है 5 मिलना चाहिए, तो 5 मिल रहा है, ठीक है।
तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस इस 5 को लिखो 9 माइनस 4 इंटू में एक्स माइनस में 36, 9 माइनस 4 इंटू में एक्स माइनस में 36, इसको सेम लिख दिया है। अब देखिए अपॉन में एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 4x है, तो यहाँ से भी x कॉमन निकाल लो। तो जैसे ही मैं यहाँ से x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर एक 4 बच जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। अब आगे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x से कट जाएगा इसकी पावर, तो यहाँ बचेगा एक x खाली, 1x बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर था, माइनस का इंटू कर दो, x का इंटू कर दो, तो माइनस में 9x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस में 36 अपॉन में x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से 4x, देखिए अब यहाँ पर पेयर बना के कॉमन लेना है, तो इन दो में कॉमन, देखिए इन दो में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर बचेगा, तो अब देखिए यहाँ से x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ x माइनस में 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 9 बचा है, तो इसको आप थोड़ा दूरी पर रख लो, x माइनस 9 यहाँ पे रख दिया। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा प्लस का, तो 4 कॉमन निकाल लो, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, देखिए अपॉन में x प्लस 4 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 4x, x माइनस 9 x माइनस 9 दोनों में, ठीक है, x माइनस 9 दोनों में, तो x माइनस 9 फैक्टर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x और 4 बच जाएगा, ठीक है, इसको लिख लो आप। अपॉन में क्या है, x प्लस में 4 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 4x चल रहा है, तो यहाँ पर क्या था, x माइनस में 9 और x प्लस में 4 था, अपॉन में क्या है, x प्लस 4 है, ठीक है। अब ये फैक्टर सेम है, ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4x इंटू में x माइनस में 9 बचेगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आपको नोट करना था इसको, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से नोट कर ले।